बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अब बड़ा ही हैरानकुन होगा, बड़ा ही जो है वो सरप्राइजिंग होगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद से जीते हुए मुस्लिम लीग नून के 3 MNAs बरकरार रह सकें। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इस्लामाबाद के लिए उसकी समाअत थी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो अदालत है वहाँ से जिस किस्म का अहकामात आए हैं, जिस किस्म की ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स आए हैं, अरेस्ट वारंट तक की बात हुई, क्या कुछ हुआ आज प्रोसीडिंग में। लगभग पौने घंटे से ज़ायद जो है वो ये समाअत जारी रही और इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो, उनके काउंसल्स वो यहाँ पर पेश हुए। इलेक्शन कमीशन हुकाम और दीगर जो लोग थे उनका क्या कहना था, आज समाअत में क्या हुआ। और ये एक फैसला ऐसा है जो अगर आ जाता है फॉर्म 45 की बुनियाद पर तो फिर शहबाज सरकार का जो है वो इखलाकी, आईनी, कानूनी जवाज और फिर एक ऐसा दरवाज़ा खुलने का इम्कान है कि फिर तमाम के तमाम जो फॉर्म 45 हैं उनके खुलने की और उनके तहत फैसले होने की राह जो है वो हमवार हो सकती है। साकिब साहब बताएं आज फिर क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो आज की जो समाअत है उनको हम 2-3 पोर्शन में उस पर बात करते हैं। पहली कि अदालत का मूड क्या है, दूसरा इलेक्शन कमीशन ने कुछ हैरानकुन बातें की हैं अदालत के सामने, उस पर बात करेंगे, और तीसरा जो रिस्पोंडेंट है उनके हवाले से अदालत ने क्या स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो है वो पास किए हैं और क्या लग रहा है कि जल्दी जो है वो इसको कर लेंगे। सबसे पहले अगर नकवी साहब हम अगर बात करें अदालत के मूड की, बड़ा क्लियर है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन है सिंपल सा, इनके पास भी फॉर्म 45 हैं और इनके पास भी फॉर्म 45 है। दोनों फ्रीकैन को हमने देखना है कि फॉर्म 45 किसके पास अथेंटिक है, और अगर हमें मुल्क से या बैरून मुल्क से भी, अगर किसी पार्टी ने कहा कि बैरून मुल्क से फॉरेंसिक करवाएं तो हम वो भी करवाएंगे। बड़ा स्ट्रिक्ट उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक बड़ी क्लियर लाइन ली कि रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन के हुकाम और जो रिस्पोंडेंट साइड है, जो जिन्होंने चैलेंज किया है, मतलब जुल्फी बुखारी हैं, अली बुखारी हैं, शुएब शहीन हैं और तीसरे जो आमिर मुगल हैं, इन्होंने तो अपने फॉर्म 45 जमा करवाए हैं, साथ बयान हल्फी जमा करवाया है। बयान हल्फी का मतलब ये होता है कि अगर आप आईनी अदालत के सामने कोई झूठा बयान हल्फी देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई हो सकती है। अब अदालत ने कहा है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं जिन्होंने ये सारा जो है वो मामला किया, कंडक्ट किया, वो भी अपना जो जवाब है वो अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे। दूसरे लफ्जों में बयान हल्फी ये है कि पहले तो बयान हल्फी उन्होंने जमा करवाना है, फिर जब पूरा ट्रायल होना है उन्होंने उस ट्रायल के दौरान यहाँ पे आके पहले हलफ लेना है, कुरान पे हलफ लेके उसके बाद बात शुरू होनी है कि आपने जो काम किया वो कैसे किया। पहले वो बयान देंगे, फिर उनके बयान पे जरा होगी। एक चीज होगी रिटर्निंग अफसरान की हद तक। फिर इलेक्शन कमीशन आ जाता है, जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम है वो भी अपने बयान हल्फी जमा करवाएंगे, उसके बाद फॉर्म 45 जमा करवाएंगे, उसके बाद वो जब यहाँ पे आएंगे हलफ लेंगे कुरान पे, उसके बाद बयान देंगे, उस पर जरा होगी। फिर एक और बड़ा जो है वो जो सिस्टम था इलेक्ट्रॉनिक, जो EMS या शायद जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, जो जिसके तहत इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत प्रेजाइडिंग अफसरान ने वो रिटर्निंग अफसरान को रिजल्ट भेज रहे थे फौरी तौर पे। वो 2 उससे पढ़े खुद इलेक्शन कमीशन के वकील ने, लेकिन उसमें हैरान कौन एक चीज सामने आई कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने वो पढ़ा, उसने कहा कि वो या तो फिजिकली रिजल्ट्स देने थे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए आपने देने थे, या जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बताया गया कि 2.5 करोड़ का वो सिस्टम जो है वो लगा था स्पेशली इस काम के लिए। तो शुएब शहीन साहब ने कहा कि इनको कहें कि वो मुझे दें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले भी ऑर्डर कर रखा है और वो रिकॉर्ड पे लेके आए। अब आपको भी पता है, हमें भी पता है, अगर वो रिकॉर्ड पे आ जाए तो मेरा ख्याल है मसला ही हल हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा जी उस दिन क्योंकि सर्विस नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट है, तो इसलिए वो उन्होंने फिजिकली दिए हैं। अच्छा, वहां पे भी पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि इंटरनेट जरूरी नहीं है, जो EMS है वो इंटरनेट के बगैर भी काम करेगा। मैं इलेक्शन वाले दिन तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था, इलेक्शन कमीशन के अंदर मौजूद था। वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उन्होंने बनाया हुआ था एक पोर्शन जहाँ पे मीडिया बैठा हुआ था, तो वहाँ पे वो आए, उनसे यही सवाल हुआ। उन्होंने कहा इंटरनेट का मसला ही नहीं है, हमारा जो सिस्टम है उसके साथ इंटरनेट का कोई इशू नहीं है।
आज इलेक्शन कमीशन के वकील साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट था तो इसलिए उसका इशू है। तो अब अदालत ने उनको कहा है कि आप वो जमा करवाएं और साथ एक एफिडेविट भी जमा करवाएं, और साथ ही ये कहा है कि अगर वो आपने कोई झूठा या उसमें आपने उसमें कोई उसकी हियत चेंज की या कुछ भी किया आपने, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्रिमिनल कार्रवाई होगी और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। तो ये हो गया रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन। अब आ गया तीसरा कि जो शुएब शाहीन साहब ने फॉर्म 45 जमा करवाए हैं, उन्होंने अपने उसके साथ एफिडेविट्स लगवाए हैं उन लोगों के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे, पोलिंग एजेंट्स थे। फिर सबसे बड़ी बात, मुस्तफा नवाज खोखर आए हैं, टीएलपी के एक शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ टीएलपी का भी एक बंदा आया है जो इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहा था, वो भी अपने फॉर्म 45 जमा करवा रहा है, वो भी अपने एफिडेविट्स देंगे। मतलब दोनों साइड से जो उन पोलिंग स्टेशन पर जो उनके पोलिंग एजेंट्स थे वो भी अपने अपने एफिडेविट्स देंगे और उनके हवाले से भी वही ऑर्डर है और उनके भी बयानात होंगे, उन पर भी जरा होगी। तो ये एक बड़ा इन डेप्थ किस्म का एक प्रोसेस जो अदालत ने दिया है, जिससे जाहिर लग रहा है कि अदालत किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाह रही है। और ख़ास तौर पर जो रिटर्निंग अफसरान के हवाले से मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि 8 फरवरी के इलेक्शंस जो करवाए गए, ख़ास तौर पर हम सिर्फ क्योंकि इस्लामाबाद के 3 हल्कों की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद के 3 हल्के तो पूरे मुल्क के लिए आइडियल होने चाहिए थे। तो तीनों हल्कों पे सवालात है। जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हम मौजूद है, अभी हम जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी नाक के नीचे यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पार्लियामेंट की इमारत है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, ये इस तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत है। जी। तो ये इनके अपने हल्के में जो इलेक्शन हो रहा था उसके ऊपर इतने संगीन सवाल आते हैं कि जो रिटर्निंग अफसर या कोई वारंट गिरफ्तारी वारंट, हाँ मैं वो बात कर रहा था, मैं वही बहुत तरफ जा रहा हूँ कि रिटर्निंग अफसरान जो है वो अब उनको क्या कहें, तीनों हल्कों के रिटर्निंग अफसरान को नोटिस थे कि आज आपने आना है। अदालत ने पूछा वो कहाँ पे हैं, तो उन्होंने कहा जी वो तो नहीं आए, ना उनकी जानिब से कोई रिप्रेजेंटेटिव था, कुछ स्टेट की जानिब से कोई स्टेट काउंसिल हो जाता है, बाज़ औक़ात को सरकारी वकील पेश हो जाता है, कोई बंदा नहीं था। तो ये मेरे लिए ज्यादा हैरान कुन है कि जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया है वो ऐसे लग रहा है कि कहीं भाग रहे हैं, मुझे तो वैसे ऐसे लग रहा है। लेकिन अदालत ने फिर स्ट्रिक्ट किया, उन्होंने कहा उनको नोटिस जारी कर रहे हैं और लास्ट वार्निंग है उनके लिए, अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम उनके लिए जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे, तो फिर उनको गिरफ्तार करके जो है पेश किया जाएगा। इसमें एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट हुई वो ये है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अदालत किसी लॉजिकल एंड तक जल्दी पहुंचना चाह रही है। हर 7 रोज के बाद जो है वो 7 रोज के अंदर मेरे ख्याल में समाअत हुआ करेगी इस केस की। नेक्स्ट भी जो हेयरिंग है वो 7 रोज के अंदर है। इसमें और अब सेपरेट कर दिया है कि हल्का NH 46, 47, 48, सबसे पहले मेरा ख्याल है 48 की बिल्कुल हियरिंग रखी गई है, 28 मई की तारीख रखी गई है, उससे अगले दिन जो है वो दूसरे मतलब इस्लामाबाद के और 46 तीनों हल्कों की अलग अलग हियरिंग्स होंगी। अब जो रिस्पोंडेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो अदालती ऑर्डर्स के बावजूद नहीं आए, उनके हवाले से ये कहा गया है कि आप जो जियो पे, डॉन, द न्यूज़ और PTV, इन 4 जगहों पे उनके हवाले से बाकायदा इश्तिहार जारी होंगे। TV चैनल पे भी चलेंगे और अखबारात पे भी इश्तिहार जारी होंगे कि ये केस है, ये आपको नोटिस हुआ है और इतने दिन का टाइम है, आप जो है वो आएँ और अदालत के सामने जो है पेश हों ताकि इस केस को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो मतलब दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये मामला पहले 5 या 4 मई को जो है पहली समाअत हुई थी, फिर 20 मई की तारीख जो है वो 2 मई को हुई थी और 18 दिन दिए थे। तो उसमें फिर अदालत ने अब नेक्स्ट फेज में उनको बजरिया नोटिस, इश्तिहारात वो बुलाना शुरू कर दिया है, वारंट गिरफ्तारी का भी कह दिया है। एक और चीज़ जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट आ गई, अब जो रिस्पोंडेंट्स हैं, मतलब तारिक फजल चौधरी साहब हैं, अंजुम अकील खान है और राजा खुर्रम, उनकी जानिब से भी नहीं आए जवाब। उसमें अदालत ने हैरानगी का इजहार किया कि हमने 18 दिन दिए आपको। तो वकील साहब हैं, सीनियर वकील हैं सरदार तैमूर असलम साहब, उन्होंने कहा कि मुझे अभी हायर किया गया। उन्होंने कहा मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपको तो ठीक है, आपको हायर किया है, आपने वही बात करनी है कि आप अभी तैयार नहीं है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट हैं, मतलब तारिक फजल चौधरी हैं या अंजुम अकील खान है या राजा खुर्रम है, उन्होंने क्यों नहीं जवाब जमा कराया? उन्होंने क्यों नहीं बोदर किया कि उन्होंने जो फॉर्म 45 आपने जमा करवाने हैं, अपने एफिडेविट्स जमा करवाने हैं, वो क्यों जो है वो उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाया? तो इस पर भी काफी बरहमी का इजहार किया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कि उनको 20 दिलचस्प बात यह है कि मेरी तारिक फजल चौधरी साहब से अभी थोड़ी देर पहले टेलीफोन पर बात हुई। अच्छा, यहीं पे शुएब शाहीन साहब मौजूद थे। अच्छा,
क्योंकि उन्होंने आज शाम को प्रोग्राम में आना है, तो मैंने तारिक फजल चौधरी साहब को फोन किया। जाहिर है कि सेम हल्का MN47 वो जीते हुए उम्मीदवार करार दिए गए हैं, तो मैंने उनको कहा कि आज शाम को 6 बजे प्रोग्राम में आपने आना है। तो जब मैंने उनको बताया कि शुभ शाहीन साहब हैं दूसरी तरफ, तो उन्होंने कहा मैं किसी और दिन आऊंगा, आज के लिए तो उन्होंने माजरत कर ली है। तो जाहिर है कि उनको फॉर्म 45 लेकर आना चाहिए था। लेकिन इस मामले में साकिब मुझे ये बताएं कि कितनी कारगर या कितनी इंपॉर्टेंट है वो रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, जो पतन कोलिशन ऑफ 38 की तरफ से अभी 2 दिन पहले जारी की गई है, जिसमें इस्लामाबाद के तीनों हलकों का उन्होंने जो ऑडिट किया है, 3 हलकों में 87%, 90% और 97% फॉर्म 45 जो उन्होंने खुद इन तमाम पोलिंग स्टेशन से एक्वायर किए, हासिल किए, जिनकी कॉपीज उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने जो टेबुलेशन की है रिजल्ट्स की, वो तो कह रहे हैं कि 60-60 हज़ार की, 66-66 हज़ार की, 55-55 हज़ार की वोटों का घपला हुआ है इन फेवर ऑफ PMLN। यानी कई हज़ार, दसियों हज़ार PTI के जो वोट्स हैं वो कम किए गए हैं और दसियों हज़ार वोट्स जो हैं वो बढ़ाए गए हैं। तो ये रिपोर्ट भी कितना मैटर करेगी जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब अब आगे इस सारे मामले को लेकर चलेंगे? मेरा ख्याल है बहुत मैटर करेगी। उसकी वजह यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट अदारे की रिपोर्ट है, एक थर्ड पार्टी की रिपोर्ट है। अब अदालत उस पर रिलाय कितना करेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका भरल वजन होगा। ये डेफिनेटली जो रिकॉर्ड पे लाएंगे, जो ख़ास तौर पर जो शुएब शाहीन अली बुखारी हैं या आमिर मुगल हैं, क्योंकि इनके तीनों हलकों के वो उनके हवाले से है ये रिपोर्ट और वो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, वो रिकॉर्ड पे लाएंगे। अब अदालत उस पर रिलाय कितना करेगी ये अब जो है वो हम आगे चलकर जो है वो देखेंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है मुझे जो लगती हैं, एक तो जज साहब ने ये भी कहा कि मतलब जब उन्होंने कहा कि कुरान पर हलफ होगा और कुरान पर हाथ रख के बताएंगे कि वो झूठ तो नहीं बोल रहे, फिर उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा एक तो वो होगी ना जो हमने देनी है, एक अगले जहान भी आपने जाना है, अगर कोई झूठ बोलेगा तो वो भी एक एलिमेंट। और शुएब शाहीन साहब से मेरी बात हुई, वो बड़ा एडमेंट है इस बात पे। उन्होंने कहा कि देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 मार्च को अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपलोड किए थे और उन फॉर्म 45 में एक वाज़ेह तौर पर फोर्जरी नजर आती है। कहीं पर 81 को 1081 किया गया है, कहीं पर 92 को 1092 या 91 किया गया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ के वोट्स जो हैं वो कम किए गए हैं। वो कहते हैं कि ये फोर्जरी है और फोर्जरी जो है जैसे ही अदालत में सब्सटेंशिएट होगी, कोई रास्ता नहीं है, गिरफ्तारियां होंगी और इसके ऊपर सजाएं होंगी। बिल्कुल वो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अदालत ने वही बात की है कि अगर फोर्जरी या गलत बयानी या इस किस्म की चीज़ अदालत के सामने आएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना होंगे। लेकिन उसमें फिर मामला ये है कि अब जो फोरेंसिक है वो पाकिस्तान से होगा या बैरून मुल्क से होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये ख्याल है, वैसे मेरा मशवरा तजवीज़ भी है अदालत के लिए भी, बाकी तो चले मुल्क में जो होता है वो होता रहे, लेकिन बड़ा आइडियल है कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत है, इनके 3 हलकों पे सवाल आया है, कम से कम इन 3 हलकों का जो फोरेंसिक है वो बैरून मुल्क से करवा लें, चले थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि दिलचस्प बात यह है कि अभी एक और जो इस सारे मामले में पिटिशनर हैं, एडवोकेट मोहम्मद अली बुखारी, वो भी आज यहाँ पर मौजूद थे। अभी मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है। ठीक है। उन्होंने आज नहीं, इलेक्शन से 3-4 दिन के बाद जब ये मामला सारा हुआ था, वो अपने तमाम फॉर्म 45 उठाकर मेरे पास मेरे दफ्तर आए थे, मेरे साथ प्रोग्राम किया था और वहाँ पर उन्होंने ऑन एयर ये कहा था, ये ऑफर की थी कि जो उनका हल्का है उसके एक फॉर्म 45 का बैरून मुल्क से फोरेंसिक वो अपने खर्चे के ऊपर करवाने के लिए तैयार हैं। कोई भी इस डॉक्यूमेंट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई अदालत वो उस फोरम के थ्रू भिजवाया जाता है, पैसे सारे वो देंगे, फोरेंसिक करवा लें, वो तो एडमेंट है, वो कहते हैं कि ये टैली कर लें। मुस्तफ़ा नवाज खोखर के फॉर्म 45 यही हैं, मेरे यही हैं, TLP के यही हैं, जमात इस्लामी के ये हैं। वो कहते हैं कि इवन जो सिब्ते हैदर बुखारी हैं, जिनका 47 बनता है, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, उनके भी फॉर्म 45 यही है। नहीं, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक अलमिया ही मैं कहूँगा कि हमारे इदारे जो अब फोरेंसिक जिन इदारों ने करना है उन पे ये अदम एतमाद है बुनियादी तौर पर। मतलब अदालत को कहने की क्या ज़रूरत है या किसी उम्मीदवार को कहने की ज़रूरत क्या है कि बाहर से करवाएं। एक आईनी अदालत जो है उसने 8 फरवरी को इलेक्शन करवाए हैं और वो इलेक्शन इतने खुले उसकी कहीं ना कहीं धांधली जो है वो नज़र आई है कि उस पर ऐसे सवालात हैं, फिर आप कैसे उस पर यकीन करेंगे।
एक और चीज़, इलेक्शन कमीशन जो है बज़ाहिर जो ट्रिब्यूनल है इससे बाहर मामला ले जाने की उन्होंने कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि एक जो है वो लॉ में ये भी लिखा हुआ है कि अदालत एक लोकल कमीशन जो है वो हायर कर सकती है, लोकल कमीशन को कह सकती है कि वो सारी स्क्रूटनी करे, इन सारी चीज़ों को देखे और उसके बाद वो रिपोर्ट अदालत में जमा करा दे। अच्छा, बार बार मैं हैरान था गजरे के इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उस तरफ जा रहे थे, उस तरफ अदालत को लेकर जा रहे थे, लेकिन अदालत जो है वो बड़ी क्लियर थी जस्टिस तारिक जहांगीरी कि हम करेंगे और यहीं पे सारा कुछ होगा और यहीं पे जरा और यहीं पे बयानात जो है वो होंगे। सही देखते हैं कि अब जाहिर है कि ये मामला अब 28 मई से ऑनवर्ड अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा वक्त नहीं देगी इस्लामाबाद के लिए, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरीके से रिटर्निंग अफसरान का पेश ना होना, जवाब जमा ना करवाना, जो रिस्पोंडेंट्स हैं इसमें मुस्लिम लीग नून के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनका बयान हल्फी और अपने फॉर्म 45 जमा ना करवाना, जाहिर है कि इस बात की संगीनी की तरफ इशारा करता है कि ये वो केस है कि एक फैसला फॉर्म 45 की बुनियाद पर हो गया और फॉर्म 47 रिवर्स हो गया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया था। कोई एक भी हो जाता है तो उसने फिर वो तमाम जो केस बिल्ड किया है फॉर्म 45 और 47 के डिफरेंसेस की बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसको बड़ी हद तक सब्सटेंशिएट कर देगा, रास्ता खोल देगा। शहबाज सरकार को चलाना संभालना तकरीबन फिर नामुमकिन हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और साकिब बशीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।